जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं प्रवीण कुमार। इस यूट्यूब चैनल पे आप मुझे रेयांश कुमार के नाम से जानेंगे। दोस्तों, मैं यहाँ पूरी तरह से नया हूँ, तो इसलिए मुझे आप सबका सपोर्ट, आप सबका प्यार और आप सबका प्रोत्साहन चाहिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी मेहनत रंग लाएगी और एक दिन आप मुझे ज़रूर प्यार से, प्रोत्साहन से मुझे आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल इस समय बनाने का और इस समय वीडियो अपलोड करने का मेन उद्देश्य ये है कि मैं चाहता हूँ कि हमारे जो नवयुवक हैं, नवयुवतियाँ हैं, हमेशा ही आत्म मनोबल और एक नई उमंग जोश के साथ अपनी ज़िंदगी को जिए। क्योंकि दोस्तों, मैंने मेरे पिछले ज़िंदगी के, कोरोना के पहले के पिछले 4 साल इतने ख़राब बिताए हैं और उन ख़राब परिस्थितियों पर मैंने खुद को कैसे अपने आप को संभाला है, बुरे लोगों या बुरी परिस्थितियों में होने के बावजूद भी मैंने खुद को कैसे संभाला है, उस कुछ वर्षों में जो मैंने सीखा है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और उन बुरी परिस्थितियों में मैंने खुद को कैसे संभाला है, उन बातों को मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाना चाहूँगा, ताकि जो आजकल के जो नए युवक युवतियाँ हैं बड़े सेंसिटिव होते हैं, वो कम से कम इन बातों को सुन के शायद थोड़ा प्रोत्साहित होंगे, थोड़ा उनमें एक हिम्मत आएगा। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ दोस्तों, एक गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं और वहाँ उस गांव पे आए दिन एक दानव का हमला हुआ करता था। और दानव इतना विशाल था कि कोई उससे लड़ ना पाए। गांव वाले कहते थे, गौर फरमाइएगा, गांव वाले कहते थे कि वो इतना बड़ा, इतना विशाल है कि हम उस दानव को कैसे मारें। ठीक है। और दानव कभी भी आए दिन आके उत्पात मचाता था, आए दिन आके गांव के किसी भी युवक युवतियों को, जवान युवक युवतियों को, बहुत सारों को एक साथ उठा के लेके चला जाया करता था अपने खाने के लिए। अब यहाँ के गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो परेशान कि अरे भाई, ये दानव तो बड़ा उत्पाती है और ऊपर से हमारे युवक युवतियों जो जवान हैं उनको उठा के लेके चला जा रहा है। इससे ये होगा कि हमारे गांव में सिर्फ जो ओल्ड एज पर्सन है, जो जिसे हम बुजुर्ग कहते हैं, वही बच जाएंगे। हमारा गांव तो पीछे हो जाएगा, कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि गांव में कभी कोई जवान बचेगा ही नहीं। तो एक दिन सारे गांव वाले मिलके वो मीटिंग करते हैं पंचों के साथ कि हम दानव से मिलते हैं और उससे कहते हैं कि भाई एक काम करो, जब भी तुम्हें भूख लगे तुम अचानक हल्ला ना बोलो, किसी को भी उठा कर ना लेके जाओ, क्योंकि तुम आते हो तो एक दो को नहीं, पूरे झुंडों को उठा के लेके जाते हो, और वो भी ज़्यादातर नवयुवक युवतियों को ही, बच्चों को ही। तो हम एक काम करेंगे, अब से आपको कभी भी भूख लगेगा, वैसे तो डेली हर किसी को भूख लगता ही है, तो हर रोज़ हम आपके भोजन के समय अपने गांव से किसी एक या दो बंदे को आपके भोजन के अनुसार, आपकी खुराक के अनुसार डेली भेज दिया करेंगे। ऐसा वो सोचते हैं। अगले दिन वो जाते हैं दानव के पास गुफा में। दानव तो खुश, अरे वाह, आज तो दावत ही दावत है, पूरा गांव झुंड बना के आ रहा है, वाह मज़ा आ जाएगा। लेकिन उसके मंसूबे पे पानी फिर जाता है, क्योंकि वहाँ का पंच उससे विनती करने लगता है, मिन्नतें करने लगता है कि भाई दानव, एक काम कर यार, तू बड़ा परेशान कर रहा है हमें, तू कभी भी हल्ला ना बोला कर। हाँ, तू एक काम कर, हमारी बातों को सुन, हम तेरे पैर पड़ते हैं, तो आज से ना कभी भी हल्ला ना बोल। हम जो है डेली तेरे भोजन के अनुसार अपने गांव से एक या दो बंदे को तेरे भोजन के समय भेज दिया करेंगे। दानव कहता है ये भी ठीक है भाई, क्योंकि अब मुझे मेहनत नहीं करना पड़ेगा, तुम खुद आके मेरे सामने लेट जाओगे, मैं तुम्हें खा लूँगा। खुश हो जाता है। फिर अगले दिन से यही सिलसिला चालू। गांव के लोग बेचारे अपने दिल पे पत्थर रख के अपने घर के किसी न किसी एक दो सदस्य को हर समय उसके भोजन के समय भेजना चालू कर देते हैं। ये सिलसिला चलने लग गया। उसी गांव के बगल में एक और गांव था, जहाँ पे एक छोटा सा लड़का एक गडेरिया रहता था। गडेरिया मीन्स जो भेड़ बकरियाँ चराता है, चरवाहा जो बोलते हैं वो बड़ा आत्मबल से भरा हुआ, एकदम मनोबल से भरा हुआ, एकदम उत्साही, एकदम जोशीला, एकदम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं। आत्मबल अलग चीज़ होती है। उसे पता चलता है, अरे यार, ये तो ऐसा हो रहा है मेरे गांव के बगल में, मुझे कुछ करना चाहिए। वो अपना बोरिया बिस्तर लेके चले जाता है उस बगल के गांव में। वहाँ के पंचों से मिलता है, कहता है यार कमाल के हो तुम लोग यार, एक दानव नहीं मार पा रहे हो, इतना विशाल, इतना बड़ा गांव हो के यार, कहने के लिए इतने बड़े गांव हो तुम। सरपंच कहता है, बच्चे तू नया खून है, इसलिए तेरे में ज़्यादा नई बातें हैं, तेरे अंदर भरी हुई और बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तो दानव से कोई लड़ सकता है क्या? कोई छोटा मोटा जानवर है क्या? कोई इंसान है क्या? गौर फरमाइएगा कि वो इंसान कहता है वो इतना विशाल, इतना बड़ा दानव है कि हम उसे लड़ने के लिए सोच भी नहीं सकते। लेकिन वही लड़का कहता है मैं लड़ूंगा उससे, आप मुझ पर छोड़ दो।
गांव वाले एकदम चिंतन में आ जाते, ये कैसे लड़ेगा। बहुत राय मशवरा होने के बाद गांव वाले उस बच्चे की बात में आते हैं, ठीक है चलो लड़ेंगे, तुम लड़ना, हम देखते हैं कैसे लड़ोगे। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी प्लानिंग करते, भाई कुछ भी हो, ये लड़का हमारे गांव का मेहमान है, इसे नुकसान ना होना चाहिए था। अगर कुछ हुआ तो पूरे समाज में, पूरे जग में हमारी बदनामी होएगी कि हमने हमारे एक मेहमान को नहीं बचा पाए। तो उन्होंने दूसरा एक ज़रिया बनाया, दूसरा एक ऑप्शन बनाया कि भाई काम करो, इसको भी, इसकी बात रखने दो, साइड से 2-3 लोग तैयार रहो, ताकि अगर ये हार गया और दानव इसे खाने आया तो हम दानव के मिन्नतें करके इसको बचा लेंगे, उसे हाथ पैर जोड़ के इसको बचा लेंगे और हमारे लोगों को उसके भोजन के रूप में दे देंगे, ताकि हमारे लोग मरेंगे लेकिन कम से कम हमारे गाँव की बदनामी तो ना होगी। ये सब डिसीजन होने के बाद अगले दिन निकल जाते सब मैदान में, उस गुफा में दानव से लड़ने के लिए। और दानव को बच्चा देता है एकदम जोश में, अरे दानव किधर है तू, चल बाहर आ। दानव आता है बाहर, कौन ललकार रहा है भाई, देखते हैं छोटा सा 14, 15, 16 साल का लड़का बड़ी ज़ोर से हंसने लगता है, यार ये लड़का क्या मुझसे खेलने आया है। दानव कहता है तो क्या मुझसे खेलने आया है। बच्चा कहता है खेलने नहीं, तुझसे लड़ने आया हूँ, तुझे मार के जाऊँगा, हिम्मत है तो मुझे रोक के दिखा। दानव बहुत ज़ोरों से हंसता है, बच्चे तुझे खेलने के लिए आज मैं ही मिला, गांव के सारे बच्चे को मैंने खा लिया है क्या, कोई बचा नहीं है क्या जो तू मुझसे खेलने आया। ऐसे बातचीत होते हुए दानव और बच्चे में लड़ाई हो जाती है और धीरे धीरे लड़ाई लड़ते लड़ते बच्चा एक तीर उठाता है और मारता है उस विशाल बड़े से दानव के सीने में, और दानव रोते रोते कराते कराते वहाँ पर अपना दम तोड़ देता है। उसके बाद पूरे गांव में एकदम डंका, एकदम ज़ोर ज़ोर से, और एक बगल के छोटे से लड़के ने आके इतने विशाल दानव को मार दिया। कैसे मार लिया, पूरा एकदम ज़ोर तोड़ से पूरे जगह में, मतलब वाहवाही चालू। और एक छोटा लड़का आके ऐसा कमाल कर दिया, इतने सालों से एक दानव को नहीं मार पा रहा था एक बड़ा गाँव, एक छोटा लड़का आके ऐसा कर दिया। लोग एकदम टेंशन में कि ये साला कोई माया भी तो नहीं है, कैसे कर लिया इसने। पंच बैठता है, पंच पूछता है बेटा तूने ऐसा कैसे किया, एक बड़े से दानव को, विशाल दानव को तूने कैसे मार लिया, हम तो सोच भी नहीं पा रहे थे। तब उस 14, 15, 16 साल का जो लड़का था उसका जवाब आता है कि वो इतना बड़ा था, इतना विशाल था कि आप उसे मारने के लिए सोच नहीं पा रहे थे, और मेरे नज़र में वो इतना बड़ा, इतना विशाल था कि मेरा निशाना उसे चूक जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। वो इतना विशाल था, इतना बड़ा था, और वो मेरे नज़र के सामने था, तो मैंने निशाना लगाया, निशाना एकदम जगह पे जाके लगा और वो मर गया। लोग दंग रह गए। अब दोस्तों ये कहानी बताने का मतलब ये था कि हमारी ज़िंदगी में जो ये अवरोध, ये क्या कहते हैं, ऑब्स्टिकल्स कहते हैं या रिस्ट्रिक्शन, जो भी आपको हो, हम इसके बारे में सोचते हैं, ठीक है, ज़िंदगी भर कि यार कुछ नहीं कर पाएंगे, यार ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, लेकिन हम ये सोच नहीं पाते इतना बड़ा प्रॉब्लम है या छोटा प्रॉब्लम है, इसका कोई ना कोई सोल्यूशन होगा। हम हमारी ज़िंदगी में आने वाले प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के बारे में सोचते ही नहीं है, प्रॉब्लम के बारे में सोच के उसके अंदर इतना पिस जाते, इतना घिस जाते हैं कि ज़िंदगी को हम हार देते हैं, खुद से भी हार जाते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, ज़िंदगी में आप किसी कंपटीशन में हार जाओगे वो बुरी बात नहीं है, जितना बुरा, जितना शर्मिंदगी की बात है कि आप खुद से हार जाओ और थक के बैठ जाओ। याद रखना, अगर आप किसी और के सामने बुरा बनोगे तो सबसे पहले आपको अपने नज़र में अपने लिए बुरा बनना पड़ता है, आपको अपने नज़र में विलन बनना पड़ता है, तब आप किसी और के लिए विलन बन पाओगे। आपको एकदम समाज में अच्छा या बुरा या इज़्ज़त पाना या बेइज्जत होना है, कुछ भी करना है, तो आपको पहले अपने नज़र में अपनी इज़्ज़त बनानी पड़ती है या फिर अपनी नज़र में अपनी बेइज्जती करनी पड़ती है, बुरा बनना पड़ता है, तब आप समाज में वैसे आप बन के आओगे। उसी तरह से दोस्तों, अगर आपको जीतना है तो आपको सबसे पहले अपने नज़र में जीतना होगा, और अगर आप बाहर हारते हो तो सबसे पहले आप अपने नज़र में हार जाते हो दोस्तों। और याद रखिए, फ़र्क मैं कह रहा हूँ, ज़िंदगी में जो आने वाली परीक्षाएं हैं, कंपटीशन है, इसमें हारना, फेल होना कोई मायने नहीं है। हाँ, थोड़े बहुत मायने हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बेफिक्र फेल हो जाओ, नाचो, ऐसा नहीं। वो फेल होने के बाद या कंपटीशन हारने के बाद थक के मत बैठ जाओ, पूरी तरह से अपने मन में ना हार जाओ दोस्तों। अगर ऐसा हुआ तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। समझ रहे हो, आपको जीतना है। आप ज़िंदगी में पैदा हो, इस दुनिया में पैदा हुए हो तो आपको जीतना है। ये छोटे मोटे हार या फेल से आपका तकदीर नहीं कोई बना सकता, आप खुद बनाते हो, इस पे यकीन करो। सुनाने वाले बहुत आएंगे सुनाने के लिए दोस्तों, हंसने वाले, आपके हंसने वाले बहुत आएंगे दोस्तों।
लेकिन आप क्या करते हो, आप क्या सोचते हो, ये आपका आने वाला समय आप खुद इस तरह से बनाओगे कि आप क्या सोचते हो, क्या करते हो, क्या करना चाहते हो। 1000 बार हारो, 1001वीं बार फिर से आगे कदम बढ़ाओ। 1001 बार अगर हार जाओ तो 1000 दूसरी बार फिर से कदम आगे बढ़ाओ, लेकिन बैठो नहीं। अरे ये काम नहीं हुआ तो दूसरा काम करो, दूसरा नहीं हुआ तो तीसरा काम करो। बैठ जाओगे तो कोई निवाला मुंह तक नहीं खिलाएगा दोस्तों। घर के लोग भी आखिर में तंग आके बोलेंगे तू निकम्मा है। दोस्तों ये बातें बताने का मतलब यही था कि ज़िंदगी में कभी हार मत मानो, हमेशा ही आगे बढ़ो। पिछले वीडियो में भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, हार और जीत में सिर्फ आपका आत्म मनोबल ही है जो आपको बताएगा कि आप जीतोगे या हारोगे। फिर से कह रहा हूँ, कंपटीशन हारना, परीक्षा में फेल होना, ये आपका ज़िंदगी का आने वाला समय तय नहीं करेगा। आपकी ज़िंदगी का आने वाला समय आप खुद तय करोगे। हारना है तो आपको फिर से खड़े होकर आगे भी बढ़ना है, ना कि उसी हार में अपने आप को पूरी तरह से एकदम घुमा के एकदम बर्बाद कर देना है। दोस्तों जब मैं मुंबई में था, मैंने ऐसे ऐसे समय देखे हैं ना, मैं शॉक में हो जाता था। इतना छोटा सा कोई बच्चा इतने बुरे बुरे संगतों में आके क्या क्या कर रहा था। मैंने अपने आप को संभाला है, मुझे इस बात पे गर्व है। आपको भी अपने आप पे गर्व रखो, अपने आप पे पूरा भरोसा रखो और आगे बढ़ो। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। ठीक है दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। उम्मीद है कि आपको पसंद आया और आप अपनी ज़िंदगी में इस तरह से आगे बढ़ें। जैसे मैं आज पिछले कुछ दिनों से यूट्यूब पे वीडियोस डाल के पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, वीडियो बना के। मुझे मालूम है अभी मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे, कुछ नहीं आएंगे, बट आई एम श्योर, प्रीटी मच श्योर कि एक दिन मैं कुछ अच्छा ज़रूर करूँगा ताकि आप लोगों को पसंद आए। और इसी पूरे भरोसे के साथ, पूरी उम्मीद के साथ मैं आगे बढ़ूँगा और बढ़ते रहूँगा। और ये एक और चीज़, उम्मीद सबसे ना लगाना, उम्मीद पहले खुद से लगाओ, परमेश्वर से लगाओ, तब दुनिया आपसे उम्मीद लगाएगी। ठीक है, तब तक जय हिंद, बाय बाय, लव यू ऑल।